दोस्तों, तो आखिर वो घड़ी आ ही गई। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां, शनि मंगल सब एक लाइन में आ गए और YouTube ने मुझे, हाँ मुझे बुला ही लिया। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। जैसे ही मेल आया मैंने 2 बार स्पैम फोल्डर चेक किया, फिर घर में 2 चक्कर नागिन डांस भी कर लिया। फिर मैंने सोचा दुनिया वालों, अब तुम पॉपकॉर्न लेकर बैठ जाओ, क्योंकि आ रहा है मेरी जिंदगी का पहला ऐतिहासिक और शायद आखिरी व्लॉग। दरअसल YouTube ने जयपुर में एक टॉप सीक्रेट एक इवेंट रखा था। मतलब इतना सीक्रेट कि मेरे पड़ोसी को भी भनक नहीं लगी। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। बाकायदा शाही फरमान, मतलब ईमेल के जरिए मुझे न्योता भेजा गया। मैं इतना एक्साइटेड था कि एक्साइटमेंट भी शर्मा कर कह रही थी, भाई बस कर, अब ओवर एक्टिंग लग रहा है। धीरे धीरे वो कयामत का दिन भी नजदीक आ गया। मेरा एक्साइटमेंट लेवल, अरे वो तो रॉकेट नहीं, सीधा एलन मस्क का सैटेलाइट बन के उड़ चुका था। और एक्साइटमेंट की वजह से ही मैं एक दिन पहले ही जयपुर के लिए निकल पड़ा। रास्ते में जो पहाड़ दिखे, ऐसा लगा जैसे सिर हिलाकर कह रहे हो, आ गए बेटा, बहुत जल्दी आ गए, इवेंट तो कल है। मौसम इतना सुहाना कि दिल गार्डन नहीं, सीधा अमेज़न का जंगल हो गया था, जहां एनाकोंडा भी खुशी से झूम रहा था। और फिर हद तो तब हो गई जब मौसम ने ली करवट और बारिश शुरू हो गई। मतलब ऊपर वाले ने भी फुल स्पॉट दिखाते हुए कहा, जा बेटा जा, जी ले अपनी जिंदगी, तेरे व्लॉग के लिए बैकग्राउंड म्यूजिक मैं बजाऊंगा। थैंक्स, लव यू। एक्साइटमेंट का मीटर फट चुका था और पता ही नहीं चला कब मैं जयपुर पहुंच गया। शायद एक्साइटमेंट के रॉकेट पर बैठकर ही पहुंचा था मैं। जयपुर पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। होटल में सामान फेंका और पेट पूजा के लिए निकल पड़े। जिस रेस्टोरेंट में गए वहां बाहर दरबान ऐसे खड़ा था जैसे बाहुबली के किले की रक्षा कर रहा हो। मैंने भी हिम्मत करके उन्हें नमस्ते कहा। जवाब में उसकी एक पलक तक न हिली। सेल्फ रिस्पेक्ट की वहीं धज्जियां उड़ गई। रेस्टोरेंट अंदर से शानदार था, भीड़ भाड़ ज्यादा नहीं थी, 2-4 लोग ही थे। मतलब सोशल एंजाइटी को भी छुट्टी दे दी गई थी। और सबसे कमाल की बात, खाना हमारी आंखों के सामने बन रहा था, पूरा लाइव एक्शन शो, वो भी बिना टिकट के। हमने भी पेट पूजा की और वापस अपने ठिकाने पर लौट आए। अगली सुबह मैं तैयार होकर निकला अपनी मंजिल की ओर। 9 किलोमीटर की ये यात्रा किसी टास्क से कम नहीं थी, लेकिन मौसम ने फिर से मेरा साथ दिया, हल्की हल्की बारिश के साथ, ताकि मेरी एंट्री पूरी फिल्मी लगे, स्लो मोशन वाली। जगह पर पहुंचा तो भाई साहब, ये इवेंट है या महाराजा का महल जो उन्होंने गलती से YouTube को किराए पर दे दिया है। अंदर घुसा तो मुगलों के जमाने के गहने दिखे, या शायद आज के ही थे, मुझे क्या पता। मन तो किया एक आध उठाकर जेब में डाल लूं, फिर याद आया CCTV और अपनी इज्जत दोनों का ख्याल रखना है। थोड़ा और अंदर गया तो दिखे कुछ और यूट्यूबर्स, सब एक दूसरे को देखकर ऐसे मुस्कुरा रहे थे जैसे बरसों से बिछड़े भाई हों। मैं तो बस पिलर को देखकर मुस्कुरा रहा था, ताकि किसी को लगे कि मैं भी किसी को जानता हूं। इनमें से आप अगर किसी को पहचानते हो तो कमेंट में ज्ञान देना। फिर दिखी खाने पीने की चीजें, जिनके नाम इतने विदेशी थे कि बोलने की कोशिश में जीभ को 3 बार फ्रैक्चर हो सकता था। अचानक मेरी नजर पड़ी एक स्विमिंग पूल पर, जहां 2-4 लोग मछली बनने की पूरी कोशिश कर रहे थे। मैंने भी चश्मा लगाया और माहौल में घुलने मिलने की एक्टिंग करने लगा। चश्मा क्यों? अरे चश्मे के बिना मेरी शक्ल इतनी भोली है कि लोग मुझे भैया पानी लाना बोल देते हैं। धीरे धीरे कुछ लोगों से बात हुई तो पता चला वो मुझे जानते हैं। नहीं, मैं नहीं मानता। ये सुनकर तो मैं हवा में उड़ने लगा। मैंने भी उनका परिचय पूछा। उन्हीं में से एक भाई साहब मिले, ऋषिकेश ऋषभ।
चैनल का नाम RK की लाइंस, इंग्लिश पढ़ाते हैं। भाई क्या कमाल पढ़ाते हैं। मैंने वीडियो देखी तो लगा कि अपनी अंग्रेजी का कबाड़ा ठीक करने का ये सही टाइम है। फिर शुरू हुआ रजिस्ट्रेशन का पवित्र अनुष्ठान। रजिस्ट्रेशन के बाद जब सब अपने चैनल का यहां नाम लिख रहे थे तो मैंने भी लिख दिया। क्यों? क्या काम आएगा? किसी को नहीं पता। बहती गंगा में हाथ धोना तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। बात तो सही है। अंदर घुसा तो देखा, अरे वाह, ब्रेकफास्ट। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। दिल फिर से गार्डन गार्डन हो गया। और सबसे खास YouTube का केक, इसे देखकर तो आत्मा सीधे मोक्ष की प्राप्ति कर गई। ब्रेकफास्ट करके मैं सीधा स्टेज के सामने वाली सीट पर जम गया ताकि लगूं कि हाँ, कोई VIP आदमी आया है। ये मोहतरमा आज की होस्ट थी जो पूरे शो को संभाल रही थी। और ये देखिए, मेरे साथ बैठे हैं RK की लाइंस वाले भाई साहब। दरअसल ये इवेंट हमें कुछ नया सिखाने के लिए था। कुछ बड़े बड़े यूट्यूबर्स को गेस्ट के तौर पर बुलाया गया था, जिन्हें जाहिर है मैं नहीं जानता था। सुना क्या? ये भी मेरी गलती है। दरअसल इसमें उनकी कोई गलती नहीं, सारी गलती मेरी है कि मैं अपनी ही दुनिया की गुफा में रहता हूं। पर फोटो खिंचवाने का मौका मैंने नहीं छोड़ा। कल को कोई पूछेगा तो कह तो सकूंगा, हाँ ये मेरे दोस्त हैं, कल ही मिले थे। इन मोहतरमा के साथ फोटो खिंचवाई तो लगा आंख बंद करके भरोसा करो वाले मोमेंट को मैडम थोड़ा ज्यादा ही सीरियसली ले गई। एक के बाद एक गेस्ट आए, हमें ज्ञान दिया। मैं भी पूरी शिद्दत से सिर हिलाकर ऐसे सुन रहा था जैसे न्यूटन का चौथा नियम सीधे मेरे दिमाग में डाउनलोड हो रहा हो, जबकि अंदर ही अंदर मैं लंच के मेन्यू के बारे में सोच रहा था। आखिर में हुआ एक ग्रैंड फोटो सेशन जिसमें हम सब ने ऐसे पोज दिए जैसे ऑस्कर नहीं, सीधा नोबेल पुरस्कार जीत लिया हो। और फिर असली चीज, लंच। खाना शाही भोज से कम न था। 56 भोग सिर्फ सुना था, उस दिन देखा तो पता चला कि इतना खाया नहीं जाएगा। खाना खाने के बाद मेरा जिनसे भी परिचय हुआ, मैंने सबके साथ फोटो खिंचवाई। क्यों? अरे सोशल मीडिया पर डालने के काम आएगी। कैप्शन डलेगा हैंगिंग आउट विद माय क्रिएटर फ्रेंड्स। और अंत में मुझे दिया गया एक रहस्यमयी बैग, इस पर YouTube लिखा था। इसमें क्या है ये जानने के लिए मेरी आत्मा तड़प रही थी, पर मैंने सस्पेंस बनाए रखा। बाहर निकला तो भयंकर बारिश मेरा स्वागत ऐसे कर रही थी जैसे मैं कोई बिछड़ा हुआ दोस्त हूं। जैसे तैसे होटल पहुंचा। अब आपके लिए घर आकर कर रहा हूं इस खजाने की अनबॉक्सिंग। इस बैग में सबसे पहले तो थे कुछ कार्ड्स जिन पर बहुत सारी ज्ञान की बात लिखी थी। पढ़ना हो तो वीडियो को रोक लेना, मैं तो बाद में पढ़ूंगा, अभी इतनी बुद्धि नहीं है। और फिर निकला एक बॉक्स। बड़ी मशक्कत के बाद इसमें से आइटम बाहर आया। सबसे पहले एक डेटा केबल, वाह इसकी जरूरत तो हमें सांस से भी ज्यादा होती है। और एक जादुई डब्बा, बटन दबाते ही ये देखो रोशनी। अब मेरे वीडियोस में अंधेरा नहीं, सिर्फ मेरा टैलेंट चमकेगा। तो थैंक यू यूट्यूब इस शानदार इवेंट और इस जादुई डब्बे के लिए। चलिए ये था आज का व्लॉग, कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। मेरा ये पहला व्लॉग था, मुझे पता है 100 गलतियां हुई होंगी, पर मेरी एक्साइटमेंट तो 1000% असली थी। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना यार, वरना मेरा ये शायद आखिरी व्लॉग सच में आखिरी ही हो जाएगा। बाय बाय।